आखिरकार इंडिया के प्रेशर ने काम किया। वो जो पोस्टर लगा था उस गुरुद्वारे के बाहर, जहां निज्जर काम करता था, जिसका ग्रंथी निज्जर था, जिसका हेड निज्जर था, उस पोस्टर को हटा दिया गया। ये कनेडियन गवर्नमेंट पे जो प्रेशर बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कनाडा पे। कनाडा घबराया हुआ घूम रहा है। ऑफ कोर्स कनाडा दिखा रहा है कि हम घबराए नहीं हैं। मिल रहा है ज़ेलेंस्की से, वहां का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिलने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इंडिया अब तक डाउन नहीं हुआ है और कनाडा के एलाइज जो है वो टूटते दिख रहे हैं। कनाडा के एलाइज जो है सिर्फ ये बोले इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गए, ठीक है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम हम नहीं जानते, लेकिन जो ये है, जो इस समय की असलियत ये है, कनाडा के साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक मजबूरी है और उस मजबूरी का नाम है इंडिया। आपको अगर आज की जियोपॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो इंडिया का साथ लेना जरूरी है और ऐसे में इंडिया की बात सुननी भी जरूरी है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे ऐसे आराम से खुले में घूमता है, ये भी बोला गया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई ये पन्नू कैसे आराम से घूमता है, कैसे ये कनाडा, कैसे अमेरिका घूमता रहता है। कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस, सीआईए का इसको हाथ है क्या? इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है और होनी भी चाहिए। वो कैसे न्यूयॉर्क में आराम से यूएन के हेडक्वार्टर के बाहर जाके वीडियो बना लेता है, कैसे घूमता है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जबकि पन्नू के खिलाफ इतने केसेस हैं। एक और ये जो पोस्टर है हटाया गया है, इसके पीछे एक गेम और भी है। पन्नू के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कन्फिस्केट की गई हैं, तो अब ये भी उधर जो आतंकी बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं, जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि अब इंडिया आ गया, अब इंडिया आर पार करने के मूड में आ गया, तो प्रॉपर्टीज इनकी कन्फिस्केट होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, इनके मकान जब्त होंगे। और बहुत बढ़िया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बिल्कुल सही काम किया। जब्त कीजिए सबकी प्रॉपर्टी और सबको अंदर भेजिए, सबको ठीक कीजिए, इन सबको औकात दिखाइए। गवर्नमेंट अब तक बहुत शांत थी, गवर्नमेंट अपने पे आई, बिल्कुल सही काम किया, ये प्रेशर भी काम आया। और एक चीज और, एक खबर और जो सामने आ रही है वो ये, उसके डॉक्यूमेंट सामने हैं। निज्जर जो था, निज्जर जो कि मारा गया, ठीक है, उस निज्जर को अमेरिका ने नो फ्लाई लिस्ट पे लगा रखा था अपने कंट्री में। कोई रीजन रहा होगा ना। नो फ्लाई लिस्ट अमेरिका की लीक हो गई। लीक क्या हुई? दूसरी कंट्रीज की, जो अमेरिका के खिलाफ जो कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया है, इन कंट्रीज की इंटेलिजेंस ने लीक की ये खबर कि निज्जर, तुम इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हो, आ जाओ हम तुम्हें बताते हैं। इनकी इंटेलिजेंस भी तो काम करती है ना। इनकी इंटेलिजेंस ने खबरें लीक करनी शुरू की कि वो निज्जर था, वो अमेरिका की नो फ्लाई लिस्ट में क्यों था। अच्छा, इनकी तो नजर रहती है ना एक दूसरे के ऊपर, तो नो फ्लाई लिस्ट पे भी नजर रहती है कि हमारे कितने आदमी को नो फ्लाई में डाला, हमारे कितने लोगों को, हमारे कितने स्पाइस हैं वहां पे, उनमें से किस किस को नो फ्लाई में डाल दिया गया। वो उसमें निज्जर दिख गया है। और निज्जर क्यों नो फ्लाई में था, ये कोई बताने के मूड में नहीं है, अमेरिका भी बताने के मूड में, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अब हमारी गोटी फंस चुकी है। जो आदमी जिस, और निज्जर की इतनी सारी फोटोग्राफ्स आ गई, निज्जर की पूरी डिटेल्स आ गई। निज्जर पाकिस्तान गया था, वहां से ट्रेनिंग लेके आया था, उसकी फोटो आ गई AK-47 के साथ। इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए कि वो आतंकवादी था? अमेरिका अब ये सोच रहा है कि हम कहां सिर छुपाएं, और कनाडा अब ये सोच रहा है कि क्या गलती हो गई। ये दोनों को, और नहीं है, ठीक है, आप अपनी बात पे रहिए, देख लेते हैं हम क्या होता है, आ जाओ बात कर लेते हैं हम आपसे। ये गेम। और निज्जर नो फ्लाई पे क्यों था, इसका कोई जवाब नहीं देगा, ये बात सही है। अच्छा, आगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, खैर एक ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको किस्मत से कुर्सी मिल गई है, लॉटरी लगी हुई कुर्सी, वरना ये अपनी सीट जीतने के काबिल नहीं थे। ये गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल की तो इनकी औकात आज भी नहीं। यूएन जनरल असेंबली, वहां जाके एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर जो कभी इलेक्शन जीता ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बन के ये पहुंचे और वहां जाके इन्होंने स्पीच दिया। स्पीच में इन्होंने बहुत कुछ बोला, कश्मीर तो इन्होंने बोलना ही था और बोले भी। बोला है तो उसकी परवाह कौन करता है। वैसे ये खाली सीटों को बोल रहे थे, बहुत ज्यादा सीटें भरी हुई नहीं थी, फिर भी हम क्या करें भाई, ठीक है, जो उनका मन करे वो बोले। इन्होंने बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे गड़बड़ हो सकती है। Pakistan believes that additional permanent members to the Security Council will further erode its credibility
and legitimacy. The widest possible agreement can be best achieved on the basis of the Uniting for Consensus Group's proposal for expansion of the Council only in the non-permanent category. एक तरफ एक भिखमंगा कंट्री, कंगाल कंट्री, ऐसा कंट्री जो कटोरा लेकर चारों ओर घूम रहा, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि सीट्स नहीं बढ़नी चाहिए। और आज ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल को जरूरी है अपने आप को रिफॉर्म करना। इंडिया और जापान, इन दो की सीट तो बनती है, इन दो को तो परमानेंट सीट देनी चाहिए। We must ensure greater permanent and non-permanent representation for Africa, for Latin America and Asia, including permanent seats for India and Japan. अब एक तरफ पाकिस्तान भिखमंगा कंगाल कंट्री कटोरा हाथ में, और दूसरी तरफ एक कंट्री जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसका फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहा है, तो यूएन किसकी बात सुनेगा? सो सीधी सी बात है भाई, फंडिंग यूएन कर रहा है और यूएन इस फंडिंग ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और इनसे बड़ा कंट्री है और इनसे काबिल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है, इंडिया की भी सुनी जाती है, अमेरिका की भी सुनी जाती है, अमेरिका खुद सपोर्ट कर चुका है, टर्की सपोर्ट कर चुका है, इनका अपना बड़ा अच्छा दोस्त। तो ये कौन होते हैं यार इनकी? तो खैर एनीवेज, वो टर्की जो हमें सपोर्ट कर रहा था कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, वो वहां जाकर के वो कश्मीर का राग ला पाया। तो वो टर्की भी ना बेपैंदी का लोटा खाया घूमता रहता है, लेकिन वो बोलता है बोलने तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे हमें सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो 2 सेंटेंस अगर कहीं बोल देता है तो उसको अपना दोस्त ना समझे। जब एक्चुअल बेनिफिट की बात होगी, एक्चुअल फायदे की बात होगी, तो वो इंडिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया को सीट मिलेगी और कश्मीर का हल पिछले 70 साल से नहीं हुआ है, और कश्मीर में अगले 50-60 साल भी अभी कुछ नहीं दिखता है। तुम जितना बोल लो, जितना टर्की बोल लो, कुछ नहीं होना। ये बात सब मानते हैं। अच्छा, एक चीज और, हमारे भाई बहन जो गिलगित बल्तिस्तान में है, उन्होंने फिर से कुछ वो किया है, फिर से कुछ प्रोटेस्ट किया, आजादी आजादी के नारे भी लग रहे हैं। हक हमारा है, हक हमारा तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे। अच्छा, आजादी आजादी के नारे को आप 2 नारों से अलग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सच बिल्कुल क्या है। एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया से मिलाओ इस कंट्री को, हमें नहीं चाहिए, हम गिलगित बाल्तिस्तान इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, उसका प्रोटेस्ट ये है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट है। सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार, ना वो बागी ना गद्दार। साथ में एक प्रोटेस्ट और हुआ है, वहां पे इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस जो हुए हैं वो उसके रिजल्ट्स अब तक सामने नहीं आए। तो ये आजादी आजादी के नारे उस चीज के लग रहे हैं कि हमें इस सबसे आजादी दो, हमारे इलेक्शन का रिजल्ट तुम नहीं देते, हमें सेकंड क्लास सिटीजन समझा हुआ है। आजादी आजादी नारे उसके लग रहे हैं। मैं कभी भी इस चीज को गलत प्रोजेक्ट नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, सच है सामने आपके, इस सच को। और ये जो आजादी आजादी नारे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे हैं कि हमें आजादी दिलवाओ गिलगित बाल्तिस्तान को, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान की अपनी तंजीमें, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है। और वो गिलगित बाल्तिस्तान जो कि बोल रहा है हमें इंडिया से मिलना है, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान की, वो गिलगित बाल्तिस्तान में बोल रही है तो हमें आजाद कर दो, हम तुम्हें मिलना चाहते। क्लियर दिख रहा है। आप उस आदमी को, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ को, इमरान खान को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी नहीं खत्म कर सकते। इलेक्शन ठीक से कराओ, उसकी पॉपुलैरिटी देखो, आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लो, पता चल जाएगा उस आदमी की कितनी पॉपुलैरिटी, और वो ठोक देगा। वो हमारा आदमी नहीं, आपका अपना है, आपके अपने गेट नंबर 4 का उठा हुआ रावलपिंडी का, और रावलपिंडी उससे दोबारा बातचीत करता है, रावलपिंडी उसको झुकाएगा और उसे दोबारा वापस लाएगा। आर्मी
आसिम मुनीर आर्मी चीफ, वो जरदारी को भी पसंद नहीं करते और शरीफ को भी पसंद नहीं करते। लाइन में इसे मुझे लगता है वापस जो जो इंडिकेशन सारे उस हिसाब से बातचीत चल रही है इमरान खान से कि भैया तेरे को जेल में ही रखूं, ये सारी मेरी बात मानेगा तो वापस आ, तो वापस तो ये प्राइम मिनिस्टर फिर से बना सकते हैं हम लोग, या तो फिर से पावर में ला सकते हैं, लेकिन इन दो की गुंडागर्दी भी खत्म करनी है हमने। आसिम मुनीर बिल्कुल मूड में है, प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस लेके बैठे हैं और काबिलियत बनने में है। उसने कैसे ये सारे गायब कर दिए और सब इस समय परेशान हुए घूम रहे हैं। ना तो नवाज शरीफ तारीफ कर रहे हैं आर्मी की, न जरदारी तारीफ कर रहे हैं, दोनों को समझ में आ गया मामला गड़बड़ हो रहा है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, हाँ है, सच बोल रहा हूं, आप बुरा मत मानना, पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। अब करता क्या है ये उन्हें खुद भी नहीं पता, जैसे ही पता लगेगा मैं अपने अगले शो में बता दूंगा, अगले दिन जैसे पता लगेगा उसी शो में बता दूंगा। वो बोल रहा है कि उसने 13 आतंकी पकड़े, पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और दाइश के। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अभी यूएन में बोला ना कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है। ये सारे पकड़े गए लाहौर से नहीं, 13 कुछ और शहरों से भी, लेकिन सारे पंजाब से पकड़े गए। पंजाब में बैठे थे इंडिया के आदमी ने, और अब तक ये बात क्लैरिटी से कोई नहीं बता पाया है पाकिस्तान में कि वो जिसने पेशावर अटैक कराया था, स्कूल अटैक, वो एहसानुल एहसान जो कि तहरीक तालिबान का लीडर था, आतंकी था, वो भाग कैसे गया कस्टडी से। पाकिस्तानी आर्मी की टॉप कस्टडी, टॉप सिक्योरिटी कस्टडी, ये कोई नहीं बता पाया, बताना भी नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने ही भगाया था, और ये भी नहीं बताना चाहता कि उसमें आर्मी के ऑफिसर्स ही क्यों पकड़े गए, ये भी नहीं बताना चाहता। और उसके बाद आप यूएन में बोलते हो कि इंडिया, मतलब आप ये बोलते हो कि इंडिया इस टीटीपी को सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान भी आपने बोला इंडिया सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया। वैसे एक बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक बात मैं मानूंगा, उन्होंने एक चीज तो एक्सेप्ट की और ये बोला उन्होंने कि किसी कंट्री की जेन्युइन, किसी एरिया की जेन्युइन इंडिपेंडेंस की डिमांड को टेररिज्म ना बोला जाए। We also need to oppose state terrorism, address the root cause of terrorism, such as poverty, injustice, and foreign occupation, and distinguish genuine freedom struggles from terrorism. मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि किसी की जेन्युइन इंडिपेंडेंस की डिमांड तो तब होगी ना जब उसके ऊपर किसी ने मिलिट्री से कब्जा किया हो। मिलिट्री से कब्जा हुआ है बलूचिस्तान पे, अब बलूचिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको फ्रीडम स्ट्रगल ही बोला जाए, ऐसा काकड़ साहब ने खुद अपनी स्पीच में बोला। मतलब बलूचिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि किसी कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल को आप टेररिज्म ना बोलें। तो इसका मतलब बलूचिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म ना बोलूंगा। तो उन्हीं की बात पे चलते हुए आज से मैं उन्हें फ्रीडम फाइटर ही बोलूंगा, वैसे पहले भी बोल रहा था, लेकिन आज तो उन्होंने बोला ना, तो अब मैं उनकी बात जरूर मानूंगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद पूरी कहानी ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस कहां तक है कि प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूं, और वहां खालिस्तानी अब घबराए हुए हैं कि वो जो 43 की लिस्ट आई थी ना, 24 घंटे के अंदर अंदर वो 42 की रह गई, ठीक है, वो धीरे धीरे करके 40, 35, 30 होता जाएगा। पन्नू अभी नहीं, पन्नू थोड़ा सिक्योरिटी में ना, पन्नू को अभी तो पन्नू नहीं मरेगा, लेकिन निपटाएंगे इसे भी, इसमें कोई शक नहीं है ना। हम नहीं मारते, इंडिया नहीं मारेगा, हम नहीं करते, ये लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंग है ना जो देशभक्त गैंग है वो करेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।